कंप्यूटर कहता है मेरे मालिक आप काहे मेहनत कर रहे हो, हमें बताओ ना क्या खोजना है, हम लाके दे रहे हैं। बड़ा कमाल का पॉइंट बताने जा रहा हूं आप लोगों को, बड़ा कमाल का पॉइंट है ये। अब पता चल रहा है किसी दिन इंजीनियरिंग चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, किसी दिन बीए चाय वाला, किसी दिन एमए चाय वाली, सब चाय वाला चाय वाली, चाय वाला चाय वाली, चाय वाला चाय वाली। जो इंटरव्यूअर है, जो बंदा आपका सवाल जवाब कर रहा है, कह रहा है बाबू जरा इसमें देखना न्यू स्टेप स्टडी कहीं लिखा है, देखो तो कहाँ लिखा है। अब तुम लग गए इसे बाबू भैया की तरह। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2013 इज 2000। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, जिसमें हम लोगों ने फाइल मेनू कंप्लीट कर लिया है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम चाहे एमएस वर्ड पढ़ें या लिब्रे ऑफिस का राइटर पढ़ें, हालांकि कोर्स में जो कंटेंट है वो लिब्रे ऑफिस का राइटर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, साथ साथ में आप दोनों सीख सकते हो। अगर आपको मैं राइटर सिखा देता हूं तो आप एमएस वर्ड पे भी काम कर ले जाओगे एकदम आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइल मेनू तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं लाइव प्रैक्टिकल क्लास आज का ये होगा, और एडिट मेनू का होगा। मतलब हम एमएस वर्ड के एडिट मेनू को भी सीखेंगे और राइटर के एडिट मेनू को भी सीखेंगे। लेकिन कल मैंने आप लोगों को, या लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, फाइल मेनू, वो भी लिब्रे ऑफिस में। अब आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं एमएस वर्ड, और आप ही लोगों से पूछूंगा कि उसमें जो ऑप्शंस हैं आप मुझे बताओ क्या उसको आप लोग ऑपरेट कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको राइटर पढ़ाया था, है ना। अब आप लोग मुझे एमएस वर्ड का बताओगे। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, और यहां से आप देखोगे आपका राइटर ये है, यही तो है राइटर, कल इसको हम लोगों ने पढ़ा था, समझ आया ना। और इसमें फाइल मेनू को हम लोगों ने ये कंप्लीट किया था, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज। इसके जगह पर क्या खोलते हैं, एमएस वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, यहां पे खुल गया एमएस वर्ड। हालांकि एमएस वर्ड का ये एक पुराना वर्जन है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं, ये 2003 वर्जन का सॉफ्टवेयर मैंने यहां खोल लिया है। इसको इसलिए खोला क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन करने में थोड़ा आसानी होता है लिब्रे ऑफिस में। अगर बात करेंगे इसके हायर वर्जन की, जैसे ऑफिस 2010, ऑफिस 2007 या 2013, 16 जो भी अपर वर्जन के सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा और मतलब अपडेटेड हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स नए ऐड किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। लेकिन आप लोगों को जो मैंने लिब्रे ऑफिस का राइटर पढ़ाया था उसी के साथ इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी फाइल मेनू है कि नहीं है। अच्छा, इसको छोड़ दो, पहले थोड़ा सा आउटर लुक के बारे में देख लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर है, ये क्या होता है, टाइटल बार। ये क्या, स्टैंडर्ड, पक्का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया क्योंकि ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, और इसमें स्टैंडर्ड टूल बार ये यहां दिख रहा है, न्यू, ओपन, सेव, ये सब बटन बने हुए हैं। चक्कर ये डॉटेड दिख रहे हैं ना आपको पॉइंट, ये देखो। अब इसको मैंने अलग कर दिया, दोनों पट्टी अब अलग हुआ, एक ही लाइन में दोनों थे, और आप लोगों को ये पता था इसके नीचे स्टैंडर्ड, उसके नीचे फॉर्मेटिंग, इसलिए आपने ऐसा बताया था। अब देखिए अब कौन सा है स्टैंडर्ड टूल बार, ये क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। ये क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार में हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, इसमें ये फॉन्ट वाला पॉइंट पूरा बना रहेगा, चाहे राइटर हो या एमएस वर्ड हो। इसमें साइज, और ये यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी बटन बने होते हैं। इसको आज हम लोग सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा, समझ आया ना। तो इसमें भी आप लोगों को काम करना है, वही कर्सर यहाँ भी टिमटिमा रहा है, जैसे राइटर में टिमटिमा रहा था, है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, फाइल मेनू। इसमें वही सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्या ऑप्शन मिल रहा है बताओ मुझे। न्यू का मिल रहा है, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज। कर ले जाओगे इस पे काम, कि नहीं कर पाओगे। आप लोगों के सामने ये कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या लिखा हुआ है, क्या इस पे काम कर सकते हो, जितना काम मैंने राइटर में सिखाया। तो सीखे राइटर या वर्ड, काम दोनों में कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अपर वर्जन को भी एक बार देख लेते हैं, जो 2010 या 16 जो भी वर्जन्स हैं। तो इसमें देखो ये इसमें क्या है, मेनू वाइज है ना, ये सब मेनू वाइज है कि नहीं है, किसमें, एमएस वर्ड 2003 में। और यही सेम चीज किसमें है, राइटर में है। इसमें राइटर खुल गया, ये है कि नहीं है। लेकिन राइटर ऐसे ही है जिस तरह से 2003 वर्जन का एमएस वर्ड है। अगर हम बात करें एमएस वर्ड के अपडेटेड वर्जन की, तो इसको थोड़ा हम लोग ओपन करते हैं, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहां पे है,
और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख नहीं रहा है 2010 वर्जन का, मैं इसको अंदर से खोलता हूँ। तो चूंकि ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है तो हम डायरेक्टली इसकी प्रोग्राम फाइल से खोल लेते हैं, उसका वहाँ से डिलीट कर दिया है किसी ने। ये होता है प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये ऑफिस 14 में आपको मिल जाएगा। ये एक्सेस है और ये एक्सेल है, वर्ड भी चूँकि W से है इसलिए नीचे होगा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली जानते हो ना अरेंज होते हैं। पावर पॉइंट भी निकल गया, अभी क्या मिलने वाला है, वर्ड मिल गया ना, ये विन वर्ड। अगर आप रन कमांड में जाओगे विन वर्ड टाइप करोगे तो ये खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक उसका लिंक हो जाएगा। इस पर अगर राइट क्लिक करो, आप क्या करो, राइट क्लिक, और इसका सोचो यहाँ पे बटन बना लें। तो किसी सॉफ्टवेयर तक इंटरनली अगर हम पहुँच जाते हैं और डेस्कटॉप पे उसके आइकन को चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, सेंड टू, और यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो देखो वहाँ पे बन गया है ना। चाहे तो यहाँ से भी खोल सकते हैं और अब डायरेक्टली वो इसको खोल दिया करेगा। तो इस तरह से ये भी एक नई चीज़ आपने सीख लिया, शॉर्टकट किसी चीज़ का आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। समझ आया? तो इसी को खोल लेते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, खुल रहा है MS वर्ड 2010। ये कौन सा वर्जन खुल गया, क्या खुला हुआ है, ये MS वर्ड 2010 खुला हुआ है। क्या बताया था मैंने आपको कि ये पेड वर्जन सॉफ्टवेयर है। क्या है, पेड वर्जन। तो यहाँ पे देखो रेड है ना सिंबल, कह रहा है ये आपका एक्टिवेट नहीं है, क्या कर लो, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, आप इसका एक्टिवेशन करवाओ फिर चलाओ। तो हालांकि ऐसे ट्रायल वर्जन पर इसे आप चला सकते हो। तो देखना इसमें हम क्या करते थे, फाइल पे क्लिक करते थे ना वहां पे ना, तो एक पूरा मेनू खुलता था, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। और मेनू के बजाय यहाँ पे क्या आ गया, जितने भी अपर वर्जन के सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड के या माइक्रोसॉफ्ट के, उन सब में मेनू ऐसे नीचे खुलता था। इसमें मेनू नहीं खुल रहा है, बल्कि एक ऐसे पट्टी ये देखिए आ रहा है। इस पट्टी को रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन। ये होम रिबन, इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन, रेफरेंस रिबन, ये सभी क्या है, एक रिबन है, और इसी पे सारे बटन्स बने हुए हैं। हालांकि हम 2003 वर्जन या लिब्रे ऑफिस राइटर जब सीख लेंगे तो ये सारे जो बटन्स हमें दिख रहे हैं इन सब से हम फैमिलियर हो जाएंगे, पहचान जाएंगे कि ये किस चीज का बटन है, ये किस चीज के, इसके सिंबल को पहचानने लगेंगे, है कि नहीं। जैसे कहीं पे भी प्ले बटन पहचानते हो ना आप लोग, ट्रिंगल बना रहता है कि नहीं बना रहता है, राइट साइड इंडिकेटिंग करके। तो अब वो जानते हो प्ले बटन है, कहीं पे वो वाला दिखता है तो आप प्रेस कर देते हो, समझ लो अभी गाना बजने लगेगा अगर इसको दबा देंगे तो वो सिंबल को हम पहचान गए हैं कि वो प्ले बटन है कि नहीं। ऐसे इन सारे बटन्स को आप पहचान जाओगे, फिर रिबन से आप काम कर ले जाओगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ये इस तरह का, ये कौन सा है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, ऑफिस 10 का DOC X होगा ना, है कि नहीं। जबकि 2003 वर्जन का क्या होगा, अगर 2003 को ले तो DOC ही केवल होगा, है कि नहीं। राइटर का क्या होगा, राइटर खोल लें तो क्या होगा, ऑडिट। तो ये सभी सॉफ्टवेयर क्या हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। समझ आया? ठीक है, तो हम लोगों ने कल फाइल मेनू का काम कर लिया था। आप MS वर्ड 2003 में भी कर सकते हैं, 2010 में भी कर सकते हैं, और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कर सकते हैं। ये सारा काम जो मैंने आपको सिखाया था 2010 में करने के लिए जो भी चीजें हैं, अभी कल हमने क्या जो सीखा था, फाइल में जाकर के यहाँ पे हमें मिल जा रहा है, प्रिंट का, सेव एज, ओपन, ये सब है कि नहीं। ठीक है, बाकी ज्यादा चीजें और इसमें किस में आ गई, होम में आ गया है, बहुत सारा चीज इसमें, बहुत सारे पॉइंट। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, 2010 को क्लोज करते हैं। बात करेंगे राइटर वर्सेस MS वर्ड, कंपैरिजन करेंगे 2003 के साथ, क्योंकि उसमें भी मेनू वाइज है और उसमें भी मेनू वाइज है। बाद में एक दिन हम इसका क्लास लेकर के इसमें सब कुछ आपको समझा देंगे, दिखा देंगे, तो फिर इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2010 MS वर्ड का। और राइटर और 2003 को कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपना नोट्स है ना, कंप्लीट। तो आज सीधा शुरू करेंगे, कहाँ से पढ़ना, एडिट मेनू से। क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड और राइटर। राइटर कहाँ से, किस कंपनी से है, लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अभी कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, फाइल मेनू। आज क्या पढ़ेंगे, एडिट मेनू। एडिट मेनू का मतलब समझना है हमें। एडिट मेनू का मतलब क्या होता है, कुछ बदलाव करना, कुछ चेंजिंग करना। जो कुछ हमने बनाया उसमें जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो सारा ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाता है, एडिट मेनू में मिल जाता है।
तो एडिट मेनू को पढ़ना है, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें, कट टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट और पेस्ट टेक्स्ट। तीनों चीजें एक साथ में पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जब भी आप कट करोगे ना कोई चीज तो आपको कहीं पे पेस्ट करना पड़ेगा उसको ले जा करके। अगर कट तभी आदमी करेगा, वरना तो डिलीट कर देगा ना। तो कट करोगे तो भी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करोगे तो भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों पॉइंट एक साथ में खत्म कर लेते हैं। समझ आया ना। अभी कल हम लोगों ने कोई इसमें कुछ बनाया था, मान लो किसी चीज को खोलते हैं कल। अभी देखो सपोज दैट कॉपी या कट की बात करें, कुछ भी आप लोगों को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे पकड़ करके ऐसे खींचना है तो सेलेक्ट हो जाएगा माउस से, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा छूट गया है ना, तो इसको क्लिक करके ऐसे अभी सेलेक्ट करना भी बताएंगे, ये सेलेक्ट हो गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो टेक्स्ट है, इसको मान लो उठा के कहीं से कहीं कॉपी करना है। MS वर्ड से कॉपी करके राइटर में ले जाना है, राइटर से कॉपी करके MS वर्ड में लाना है, या यहीं से कुछ इधर का कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, तो हमें क्या ऑप्शन मिल जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट। एक ऑप्शन यहां से मिल जा रहा है ना, राइट क्लिक करने से भी क्या मिल जा रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट, तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं ना, तीनों इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं। और फिर एडिट मेनू पे भी मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कट। कट मतलब यहां क्या हो गया, खत्म हो गया, अब यहां नहीं रह गया, समझ आया। और यहां ले आते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, पेस्ट। शॉर्ट की भी देख सकते हो आप, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+X से कट और Ctrl+C से कॉपी। यहां पे क्या करेंगे, जब देखो हाईलाइट कब है, पेस्ट, जब हमने वहां से कट कर लिया तो उसको पेस्ट करेंगे। जो चीजें यहां पे लिखी हुई थी वो यहां पे आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें था तो इसको हम जब यहां से क्लोज करेंगे तो पूछ रहा है कि भाई आपने इसमें कुछ लिख रखा था ना, वो यहां से कुछ परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, तो उसको सेव कर दें कि छोड़ दें। तो अगर हम चाहें सेव करेंगे तो फिर इसमें कुछ नहीं रहेगा। अगर डोंट सेव कर देंगे और बंद हो जाएगा ये, तो जो कुछ इसमें था ना वो अपने आप फिर से वापस आ जाएगा, डिलीट नहीं होगा। समझ आया ना, डोंट सेव कर दिया, वो बंद हो गया। अभी देखो यहां पे अपने पास क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। अब सपोज दैट यही सेम चीजें, मान लो इतनी चीजों को डायरेक्टर न्यू स्टेप, इतना आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमें कॉपी करना है। ठीक है, क्या करना है, कॉपी। तो इसको कॉपी कैसे कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो यहां पे मिल जा रहा है कॉपी। पेस्ट भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ चीजें कट किया था, इस वजह से वो होल्ड है। तो होल्ड कहां है, वो क्लिप बोर्ड में होल्ड होता है। जब भी कोई चीज कॉपी करते हैं हम, पेस्ट करने से पहले तक का जो कहीं रखा होता है ना उसका वो बैकअप, वो उसे क्लिप बोर्ड कहते हैं, क्लिप बोर्ड में वो रहता है। तो यहां से क्या कर लेते हैं हम, कॉपी। कॉपी करने के कितने तरीके, एक तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कॉपी आ जाएगा। दूसरा कहां से, एडिट मेनू में जाएंगे तो यहां पे भी कट, कॉपी, पेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ में आ गया। और तीसरा ये कौन सा टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार। जरा एडिट मेनू में क्लिक करता हूं, आप लोग सिंबल पहचानिएगा, सिंबल पहचानिएगा। ये क्या है, कैंची मतलब कट। ये देखो 1 का 2 है ना, यानी कि ये क्या, कॉपी। ये क्या है, पेस्ट। पेस्ट बटन का सिंबल देख रहे हो कैसे है, एक तो सूटकेस है ना, अब बगलिया उसी में फैलिया रखा है, मतलब निकालते जहां मन करे छोड़ते चले जाओ, यहां रखना, यहां रख दो, और आगे रख दो, और आगे रख दो। सेम चीज, एक बार कॉपी कर लो, पेस्ट चाहे 1000 बार करो, ऐसा कोई टेंशन नहीं कि एक बार कॉपी किया तो एक ही बार पेस्ट होगा। जितनी बार मन करे उतनी बार पेस्ट कर लो। तो कॉपी कट कॉपी पेस्ट तीनों चीजों को करने का कितना तरीका है, यहां पे 3 बताया ना अभी मैंने, कि 4 बताया, 3 ना, ठीक है, 4 तरीके से कर सकते हैं। एडिट मेनू में जाएंगे, यहां से कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक करके कर सकते हैं। कैसे, यहां पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा ना। फिर यहां पे बटन बने हुए हैं, कौन से टूल बार में बटन बने हुए हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में। ध्यान से देखना, ये कैंची है ना, क्या है, कट। ये कट, कॉपी, पेस्ट तीनों का बटन यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमें, तो यहां से भी कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया स्टैंडर्ड टूल बार से, दूसरा राइट क्लिक करके, तीसरा फाइल मेनू से, और चौथा कौन बताएगा, शॉर्टकट की से। क्या क्या, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+C से Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से और Ctrl+V से पेस्ट। C फॉर कॉपी है ना, और X फॉर कट और V फॉर। अभी तक तो जितने शॉर्ट की हम लोगों ने पढ़ा, जैसे सेव Ctrl+S, न्यू Ctrl+N,
ओ से ओपन है कि नहीं, कंट्रोल ओ से, पी से प्रिंट है कि नहीं है, क्यू से क्वाइट, देखा था ना लास्ट अक्षर से। अब यहां पे मामला क्या फंस गया, देखो जरा यहां पे क्या मामला आ रहा है, राइट क्लिक करो तो यहां पे सी से कॉपी तो ठीक है, यहां एक्स से कट क्यों किया गया, अगला अक्षर तो यू है, यू से दे देना चाहिए एक्स से, और पेस्ट इसमें तो कहीं वी अक्षर है भी नहीं, फिर भी वी कर दिया, ये रीजन क्या है, एक्स नहीं तो वी कैंची का सिंबल है, तो वी अगर कैंची का सिंबल है तो इसे कट में होना चाहिए ना, जरा रीजन देखना। मैं यहां पे क्लिक करता हूं कीबोर्ड, वाह आओ देखना, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स से कट। ये जानते हो क्यों ऐसा सेट किया गया है, काफी आसानी हो जाता है हम लोगों के लिए, यहीं कंट्रोल दबाया, जब भी कॉपी करेंगे तो पेस्ट करेंगे, कट करेंगे तो भी पेस्ट करना है, बगल के बटन को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इसका सीक्वेंस यहीं पे है। आप जब भी कॉपी करोगे तुरंत कॉपी किया ना, थोड़ा सा उंगली खिसकाया और तुरंत पेस्ट कर दिया। कट करना है, देखो कट थोड़ा पहले ही है, क्योंकि कट आदमी कम ही करता है, कॉपी तुरंत पेस्ट, कॉपी तुरंत पेस्ट, तो थोड़ा आसान हो जाता है ऑपरेटिंग के लिए भी, बगल में था यहीं पर शिफ्ट कर दिया गया, इसको थोड़ा इजी हो गया। और अगर हम सी से ही कट भी बनाते, सी से कट भी बनाते तो सी तो ऑलरेडी कॉपी के साथ बिजी हो गया ना, तो एक्स मतलब क्रॉस कट, इसलिए एक्स को कट बना दिया, कितना बढ़िया लॉजिक लगाया ना यहाँ पे। और वी को शिफ्ट करने का, बी पे पेस्ट सेट करने का सिर्फ एक मकसद है कि जब भी आदमी कॉपी करेगा पेस्ट करेगा तो बगल में शिफ्ट कर दो यार, वो फटाफट कर लेगा, कितना बढ़िया, समझ आया ना। तो अभी कितना तरीका सीखा हम लोगों ने, 4 तरीका, क्या क्या करने का, कट कॉपी पेस्ट करने का। कट कॉपी पेस्ट का मकसद क्या है, देखो अगर कॉपी करेंगे यहां से यहां तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लिया ना, क्या कर लें, कॉपी कहां से कर लें, 4 तरीका जानते हैं, ये लो यहीं पे कर लिया, हो गया ना कॉपी, नीचे आ गए, यहां पे थोड़ा नीचे आते हैं और इंटर करके, इंटर से नीचे आ जाएंगे ऐसे, अरे देखो आ गए ना नीचे, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे पेस्ट करना है, तो ये पेस्ट बटन है, देखो इस समय ये दोनों क्या है, डिम हो गए, हाईलाइट नहीं है ना। अब किस पे करेंगे, पेस्ट, देखो जितना मैंने कॉपी किया था उतना ही पेस्ट हो ना, वही दोबारा लिखना था तो दोबारा हो गया, फिर इस पे करेंगे फिर हो गया, फिर इस पे करेंगे फिर हो गया, फिर इस पे करेंगे, कॉपी कितनी बार किया था, एक ही बार, फिर इस पे करेंगे फिर इस पे करेंगे, कितनी बार भी पेस्ट करते आप जा सकते हो। और पेस्ट करने के 4 तरीके समझ गए ना, कर ले जाओगे 4 तरीके से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कॉपी और पेस्ट का मतलब यह है उसका डुप्लीकेट बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, कितनी बार भी बना लो। कट पेस्ट का मतलब क्या है, वही जो है उसी को उठा लाओ कहीं ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, समझ में आ गया। अभी देखो इसको मैं ये डिलीट करता हूं, इतना फिर से इतना सेलेक्ट करता हूं, इस बार मैंने क्या किया, कट, देखो एक्टिव हो गए तुरंत। कॉपी करोगे कि कट करोगे, तो क्या करेंगे, कट करेंगे, तो कट हो गया, कट हो गया, समझ आया ना। इधर नीचे आ गए, अभी क्या करेंगे, पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, कैसे, वहां पे हमने वहां से भी करके देखा था ना एक बार, यहां से पेस्ट हुआ ना, अभी एक बार कॉपी किया था ना, ये कई बार पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वहां से खत्म हो गया, कहने का मतलब ये है, कट मतलब जहां रहेगा वहां से खत्म हो जाएगा, आगे कितनी जगह भी आप इसे ले जा सकते हो। और भैया सबसे बढ़िया रामबाण यही है कि आप अपना ये संभालो कीबोर्ड, ना इधर के चक्कर में ना उधर के चक्कर में, सीधा सेलेक्ट करो जितना सेलेक्ट करना है, और यहां से मान लो इसे इतना कॉपी करना है, इतना आप कर लो, सेलेक्ट कर लिया, कर लो कंट्रोल सी दबाया ना ऐसे ही, और यही बगलिया में बी, ये लो देख लो, थोड़ी देर दबा के रखो तो कितनी बार लिख जाएगा, ठीक है ना, समझ आया ना। इतनी बार अगर कॉपी में आपको कहते कलम से लिख दो तो कितना परेशानी होता, बहुत होता ना, समझ आया ना, ऐसे लिख डालो। तो आई होप कि कट कॉपी पेस्ट करना समझ गए होंगे आप लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्या करना, कट कॉपी पेस्ट, तीनों का मतलब भी समझ गए आप लोग। कॉपी पेस्ट तो वैसे भी पहले भी जानते रहे होंगे आप लोग,
अब कॉपी पेस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कॉपी पेस्ट नहीं होता तो ये नोट्स जो आप लोगों को फ्री में PDF मिल जाता है ना, ये नहीं मिल पाता, क्योंकि ओरिजिनल अभी तुमने जो नोट्स बनाए अपना कॉपी, जो नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, लिखे हो सुंदर सुंदर सजा के, इसको कोई मांगे कि ये मुझे दे दो तो दोगे क्या? नहीं देते हो। अरे भाई बहुत मेहनत से मैंने बनाया है अपना नोट्स, नहीं देंगे। लेकिन जो PDF मैं यहाँ से देता हूँ, वो कोई आपका फ्रेंड मांगे तो क्या करोगे? 1 मिनट रुक मैं शेयर करता हूँ, तुरंत उसे शेयर कर दोगे ना। क्यों शेयर कर देते हो? क्योंकि वो कॉपी चला जाता है उसका। तो कॉपी कट पेस्ट ये आने से ना एक कंप्यूटर की दुनिया में एक अलग सी क्रांति आई, चीज़ों को शेयर करना बहुत आसान हो गया, वरना अब तक इतना तेजी से विकास नहीं होता। तो कट कॉपी पेस्ट बहुत जबरदस्त चीज़ है कंप्यूटर में, है ना, तभी तो ये बढ़ता चला गया। कुछ भी यहाँ ले ले भाई, तू भी ले ले, फटाफट फटाफट फटाफट, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। जब हम किसी को शेयर करते हैं तो भी उसकी कॉपी ही तो जाती है इंटरनली, वो समझ आया ना। कॉपी बहुत अच्छा चीज़ है। तो हमने क्या क्या सीखा? कट कॉपी पेस्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। जो स्टेप वाइज बताए गए हैं, क्या बताया गया इसको नोट्स में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेलेक्ट टेस्ट करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, कट कर लेंगे, या कंट्रोल X कर लेंगे, या स्टैंडर्ड टूल बार में कर लेंगे, फिर राइट क्लिक से भी कर लेंगे। 4 तरीके हैं ना यहाँ पे। देखो नेक्स्ट, पेस्ट का भी क्या है? प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट, मतलब जहां पे आपको कर्सर समझते हो ना, ये देखो पेस्ट करने का क्या, कॉपी कट तो समझ गए ना। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, अगर जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया ना, अब वहां पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा जहां आपको पेस्ट करना है। मान लो पेस्ट यहां करना है, हमें कहां करना है? यहां पे, और कर्सर यहां है तो वहां पेस्ट हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्सर को यहां पे लाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे आ गए ना, अब वहां आ गया। कर्सर इधर लाना है तो कैसे आएगा? टैब बटन से। किससे? टैब बटन से। यहां आ गया। अब कर्सर यहां पहुंच गया, अब यहां पेस्ट करेंगे तो यहां आएगा, जहां कर्सर रहेगा वहीं पेस्ट होगा। अभी भी वो कॉपी था और है, पेस्ट करेंगे यहां आ गया। तो अब आगे बढ़े थोड़ा सा। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडू रीडू। क्या है? अंडू रीडू। डू मतलब करना, और अन मतलब अनडू। डू मतलब करना, अनडू मतलब जो किया वही नहीं करना। समझ आया ना? डू मतलब करना, अनडू मतलब जो किया वही नहीं करना, वापस करना। जो गलती हो गया उसको सही कर लेना फटाफट। तो अंडू करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला तरीका क्या है? एडिट मोड में जाएंगे, अंडू कर लेंगे, या इसका शॉर्ट की क्या है? Ctrl+Z, क्लिक ऑन अंडू बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार। 3 तरीका अंडू करने का, 3 तरीका रीडू करने का। एडिट मेनू में रीडू, Ctrl+Y से भी हो जाएगा, और फिर स्टैंडर्ड टूल बार में इसका बटन बना होता है। अभी देखो जो कुछ भी हम लोगों ने किया ना, बैक स्टेप अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये बटन बना हुआ है ना, ये इधर मतलब वापस आ जाओ, ये आगे बढ़ जाओ। तो ये रीडू का सिंबल है, जो करते गए हो वो आगे स्टेप आता रहेगा, और ये बैक स्टेप है। इस पे क्लिक करोगे तो जो जो बैक हुआ ना, जो जो अभी हमने किया यहाँ पे, वो बैक होता रहेगा। देखो बैक हो रहा है, नहीं हो रहा है? यही सब तो किए थे अभी हम लोग जब से आए हैं। तो क्या क्या स्टेप में हमने किया वो सब पीछे, अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो टेंशन हो जाता है, आप क्या करें, फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, Ctrl+Z कर लो, तुरंत Ctrl+Z करो, वापस हो जाएगा। अंडू उसे बोलते हैं। रीडू करना है, नहीं सही था, तो ये सही था, आगे बढ़ जाओ। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी क्या करते हैं, इसको पूरा कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं। लिखा क्या? लिखा न्यू स्टेप, लिख दिया ना न्यू स्टेप। अब इसको क्या करते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया ना, और इसको हमने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट। गलती से मान लो ऐसे डिलीट हो गया, अब फिर से लिखेंगे क्या? नहीं। मान लो गलती से डिलीट हो गया, डिलीट बटन आपसे दब गया, या डिलीट कर दिया और सोचते हो अरे नहीं डिलीट करना था, अब क्या करें, ये तो बहुत सारा, ये तो छोटा सा था ना, फिर से लिख लोगे, बहुत बड़ा मैटर था, खूब मेहनत करके आपने बनाया था, और इसे डिलीट हो गया। क्या दबा दोगे तुरंत? Ctrl+Z, जो कर दिया वही नहीं करना था, अंडू हो गया। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन? फिर मन करता नहीं सही था, डिलीट हो गया था, कोई बात नहीं, हटाओ ही उसको, तो Ctrl+Y। समझ आया? Z Y, अंडू रीडू। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अंडू रीडू भी क्लियर। कितने तरीके से करोगे? 3 तरीके से। कैसे कैसे? एडिट मेनू में जाके कर लेंगे। तो एडिट मेनू में है कि नहीं है? सबसे ऊपर ही है। समझ आया? और दूसरा तरीका Ctrl+Z से क्या होगा? अंडू, Ctrl+Y से रीडू। कोई कंफ्यूजन?
तीसरा तरीका, स्टैंडर्ड टूल बार में इसके बटन बने होते हैं। इसका बटन कैसे होता है, कैसे होता है, एक इधर एक इधर, ऐसे, समझ आया ना, ऐसे वाला। ये देखो बने नहीं बने, ठीक है जी, कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट करते हैं। आ गया वही जिसका हम लोगों को इंतजार था, जिसने कल का या परसों का क्लास खराब कर दिया था। फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू। ये क्या है, फाइंड टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट और गो टू, ये 3 पॉइंट देखते हैं। फाइंड टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि ये एमएस वर्ड या राइटर में काम करे। ये सारे सार्ट की लगभग सब जगह पे, आप इंटरनेट के पेज पे कुछ काम कर रहे हो नेट पे, अब आपको कुछ ढूंढना है या वहां से कॉपी करना है, तो वहां कॉपी करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। वहां पे भी कंट्रोल सी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी दबा लो, उधर से कॉपी कर लो, वहां पे राइट क्लिक कर लो, कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी कर लो। ठीक है, हो सकता है एक पॉइंट ना मिले कि वहां पे आपको स्टैंडर्ड टूलबार ना मिले, लेकिन कंट्रोल सी हर जगह कॉपी के लिए वर्ल्ड वाइड एकदम इंटरनेशनल कीबोर्ड है, शॉर्ट की कॉपी का। ठीक है, और फिर ऐसे है फाइंड करने का तरीका केवल यही नहीं सिखा यहां रहा हूं, काम हर जगह आएगा। इंटरनेट का पेज खुल गया, हजारों क्या लाखों लोगों का नाम लिखा हुआ है, अब उसी में से अपना नमवा ढूंढना है। समझ आया कि हमारा नमवा है कि नहीं है। नौकरिया में सबका नाम, रिजल्ट आ गया, अब यहाँ पे 1 लाख लड़कों का नाम लिखा है, अब देखना है हमारा नमो है कि नहीं, हमारा ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ। अब 1 लाख लड़कों के नाम में अपना इससे करके बाबू भैया की तरह देखो है कि नहीं है कि नहीं, ऐसे ऐसे है कि नहीं भाई, राजू को बुलाओ, है कि नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। क्यों भाई, तो कैसे करना पड़ेगा, इसका जुगाड़ है कंप्यूटर में। कंप्यूटर कहता है मेरे मालिक आप काहे मेहनत कर रहे हो, हमें बताओ ना क्या खोजना है, हम लाके दे रहे हैं, है ना। क्या कर लो, फाइंड कर लो, कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में लगभग सब में काम करेगा। शॉर्ट की क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइंड करने का, Ctrl+F। कहीं पे भी एडिट मेनू में जाओगे तो भी फाइंड मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ मैटर खोल लेते हैं। चलो फाइल में आ जाते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट में, लिब्रे ऑफिस नोट्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ इधर, बहुत परेशान किए हो तुम। क्या प्रॉब्लम था इसमें भैया, देखो यहाँ बहुत जगह सब ने, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया था, छोटा छोटा हो जाओ। हाँ, यहाँ पे क्लोज डॉक्यूमेंट लिखा है ना, यही लास्ट डे में ये गड़बड़ हो गया था हम लोगों का क्लास। किसी महोदय ने, किसी स्टूडेंट ने, ये नोट्स लैपटॉप में था, ये फाइंड और रिप्लेस का चक्कर कर दिया, ओपन की जगह क्या लिख दिया, क्लोज। पिछले नोट्स में पूरा इसका मतलब ही गलत निकल गया। जहां पे ओडीएफ होना चाहिए, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वहां क्या आ गया, क्लोज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ गया, जहां जहां पे भी इसमें ओपन था। तो ये यही है फाइंड एंड रिप्लेस। क्या है, एडिट मेनू में जाएंगे, फाइंड करेंगे। अब इसमें क्या फाइंड करना चाहते हो, क्या ढूंढना चाहते हो आप, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो अभी आपको पता करना इसमें कहां कहां पे ओपन लिखा हुआ है या कहां कहां पे क्लोज लिखा हुआ है। तो वो ढूंढने के लिए आप क्या दबाओगे, Ctrl+F, Ctrl+F दबाएंगे ना। अभी उसमें देखो मैंने बताया ना, सभी सॉफ्टवेयर में काम करता है, इस सॉफ्टवेयर में एक्टिव था तो इसमें काम कर गया। समझ आया ना, Ctrl+F दबाने से देखो आ गया ना, वहां का बताओ क्या खोजते हैं हम, तो हमें खोजना किसमें है, इसमें, तो इसमें क्लिक कर लेते हैं और इसमें क्या दबाते हैं, Ctrl+F। तो कहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ आ गया एक बॉक्स बन के, कह रहा है लिखो तो भैया जो इसमें खोजना हो। समझ में आया ना, एक तो यहां से कर सकते हो और दूसरा कहां से, मान लो इसको क्लोज कर दिया तो एडिट मेनू में जाओगे, क्या मिल जाएगा आपको, फाइंड। आई देखो बना है फाइंड करने वाला, लेके ढूंढो सर्च वाला, है ना। तो क्या करोगे, फाइंड, तो भी ये खुल गया, नहीं खुल गया। अब इसमें अगर आपको ढूंढना है कि इसमें क्लोज कहाँ लिखा है, तो आप क्या करोगे, क्लोज को इसमें टाइप करोगे, यहाँ टाइप कर दिया ना क्लोज। जैसे ही आप इंटर करोगे, देखो कह रहा है यहाँ क्लोज लिखा है, तो जैसे इंटर करोगे क्लोज जहां भी होगा वहां लेके जाएगा। फिर इंटर करोगे, जहां जहां पे भी क्लोज होगा वहां वहां पे पहुंचा देगा ना आपको, हर जगह। समझ आया। अभी इस तरह से आप ढूंढ लोगे।
ये तो हो गया ढूंढने वाला मैटर। तो जैसे क्लोज ये ढूंढ दे रहा है, ऐसे आपका नाम इसमें कहीं लिखा होता, इसी भीड़ में कहीं बिचवा में हम लिख देते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं कि देखो खोज पाएगा कि नहीं। न्यू स्टेप स्टडी लिख दिया हमने यहाँ पे, समझ आया ना, न्यू स्टेप स्टडी। अब इसको भूलवा देते हैं, भूल जाएगा कहाँ लिखा है, कहीं लिख दिया ना हमने, है कि नहीं भैया। अब देखते हैं खोज पाएगा कि नहीं। तो कैसे खोजेंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस या, यहाँ क्लोज अभी खोजा था ना हम लोगों ने, तो इसको हटा देते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, एडिट में जाएंगे और फाइंड कर लेंगे। या तीसरा तरीका क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार में इसका बटन बना होता है, देखिए कहीं बना है, कहाँ बना है, ABC के ये वाला, हाँ यार, तो यहाँ से भी कर सकते हो फाइंड, तो थोड़ा सा बड़ा बॉक्स आ जाएगा। तो अभी फाइंड करना है ना, यहाँ से क्या फाइंड करना है, न्यू स्टेप स्टडी, देखिए खोज पाएगा कि नहीं, है कि नहीं भैया। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, न्यू स्टेप स्टडी लिख देते हैं, लिख दिया। अब क्या किया जाए, इंटर किया जाए ना, या यहाँ पे फाइंड डाल कर सकते हो आप। तो जैसे ही इंटर करेंगे पहुंचा दिया, जानता है कि नहीं, समझ में आया। और अभी क्या क्या करोगे, ऐसे माउस ले लोगे, जब ये ऑप्शन नहीं जानोगे। अब किसी ऑफिस में गए इंटरव्यू देने के लिए, कहाँ गए, इंटरव्यू देने के लिए, कहाँ पे, किसी ऑफिस में। अब उसने यही खोल दिया, अब आपसे कह रहा है, जो इंटरव्यूअर है, जो बंदा आपका सवाल जवाब कर रहा है, कह रहा है बाबू जरा इसमें देखना न्यू स्टेप स्टडी कहीं लिखा है, देखो तो कहाँ लिखा है। अब तुम लग गए इसे बाबू भैया की तरह, अभी बताएंगे सर जी थोड़ा टाइम लग रहा है, बताते हैं सर जी, थोड़ा टाइम लग रहा है, बताते हैं। जैसे 3 बार बोलोगे ना, कहेगा भैया तुम बाद में बताना यार, रहने दो अभी, जाओ, है कि नहीं। तो कैसे काम करोगे आप, कैसे करोगे बताओ, क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F प्रेस करोगे। अब पूछो सर जी क्या खोजना चाहते हो, वही लिखोगे, इंटर दबाओगे तो सर जी ये लो सामने है, समझ आया। तो हाँ लड़का स्मार्ट है, इसको रख लेते हैं। तब बोलो कि सर जी हम सैलरिया इतने में नहीं रहेंगे और थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हाँ ठीक है यार, चिंता मत करो हम देंगे, समझ आया ना। तो क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस F, जो लिखना है वो लिखोगे और यहाँ पे मिल गया, सर जी 1 सेकंड का काम था ये। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, जो बहुत जल्दी जल्दी सब करके दिखाओगे आप, ठीक है। अब वो देख लेते हैं जो हम लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था। तो ये तो हो गया फाइंड करना। फाइंड करने के कितने तरीके, 3, क्या क्या, एडिट में जाओ, फाइंड करो, कंट्रोल F करो, स्टैंडर्ड टूल बार से करो। फिर रिप्लेस टेक्स्ट, क्या करना है, रिप्लेस टेक्स्ट। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे हो जाती है। आपने 3 इडियट मूवी देखा है आप लोगों ने, हैं, देखे है ना आप लोग, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। अभी देखो ना, आमिर खान क्या कलाकारी करता है, एक बंदा उसमें होता है ना जिसको लेक्चर देना, मतलब सॉरी स्पीच देना रहता है, कोई फंक्शन होता है कॉलेज का, चतुर की चतुराई को, हाँ हाँ, जो कैरेक्टर है, ठीक है, चतुर नाम का कैरेक्टर होता है, उसको क्या करना होता है, स्पीच देना होता है ना, चमत्कार करना होता है। क्या करना होता है, चमत्कार करना होता है उसको स्पीच में। तो स्पीच इसी MS वर्ड में लिखा जाता है प्रोफेसर के द्वारा। अब वो कैसा चमत्कारी है, रट्टू वाला, जैसा मैं बताता हूँ कि वैसी पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अभी कुछ विद्यार्थी ऐसे मिल भी जाते हैं, हमें भी रट्टू वाले एकदम कट टू कट, लाइन टू लाइन याद कर लेंगे, है कि नहीं है। तो वो उसी में से एक था। आप में से कोई है, अब बोलोगे नहीं, है कि नहीं। तो अब उसको क्या पता, उसको बोला गया हिंदी सीख ले भाई, तो कहता हिंदी, हिंदी व्हाट इज मीन्स ऑफ हिंदी, व्हाट डज इट मीन, हिंदी हिंदी क्या होता है, मैं सब चल लिख दे प्रोफेसर, मैं रट डालूंगा, है ना। अब उसने क्या किया, प्रोफेसर ने लिख दिया MS वर्ड में जगह जगह चमत्कार, मंत्री जी ने चमत्कार पे चमत्कार किया, है कि नहीं है। समझ में आया, हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत चमत्कार किया है। तो अब उसमें बहुत जगह क्या लिखा था, चमत्कार, है ना। अब इसमें बहुत जगह क्या लिखा था, ओपन, इसमें किसी ने क्लोज कर दिया, नुस्खा खराब हो गया, ऐसे उसका स्पीचिया खराब हो गया। तो इसमें क्या किया गया, केवल एक शॉर्टकट की के द्वारा मूवी में जो दिखाया गया, इसी वर्ड फाइल में आकर के
क्या किया गया, फाइंड एंड रिप्लेस। अब कई जगह चमत्कार था तो वहां पे जहां जहां चमत्कार था वहां पे बलात्कार शब्द उसने ऐड कर दिया और रिप्लेस कर दिया, जहां जहां चमत्कार वहां वहां बलात्कार। अब क्या हो गया, अगले दिन उसने बंदे ने तो रट लिया ना, रट्टा मार लिया, बोलना शुरू एकदम, क्या बढ़िया, मतलब ये सब स्क्रिप्टेड है बहरहाल। तो यहां पे वही कंडीशन हमारे साथ हुआ, हमारे नोट्स में किसी स्टूडेंट ने हमारे इसमें चमत्कार की जगह बलात्कार कर दिया, है कि नहीं। तो जहां जहां ओपन होना था वहां वहां क्लोज हो गया। तो वैसे ही उसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको बोल रहा था कि ताकि याद रहे आपको। अब यहां पे देखेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, रिप्लेस कर लेंगे। एडिट मेनू में मिल जाएगा हमें क्या ऑप्शन, रिप्लेस का, फाइंड एंड रिप्लेस यहां से, या Ctrl+H प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम में शॉर्ट सवाल पूछा जाए कि फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की क्या होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की में बहुत लगे Ctrl+F पे ही टिक कर देते हैं। अब वो गलत हो गया, वो केवल फाइंड का है, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या है, Ctrl+H, ठीक है। तो यहां क्या प्रेस करते हैं हम, Ctrl+H कर लो, या आप एडिट में जाकर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक कर लो। यहां पे दो तरीका बताया गया है ना, दो तरीका, और या यहां पे स्टैंडर्ड टूल बार में ये है, इस पे क्लिक करोगे, ये फाइंड एंड रिप्लेस का बटन है। अब यहां पे न्यू स्टेप स्टडी लिखा है ना, हमें क्या करना था, देखना जरा, जहां जहां पे क्लोज है वहां वहां पे क्या करवाना है, ओपन करवाना है। तो यहां पे हमें क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोज को खोजना पड़ेगा, कहां कहां पे क्लोज है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्लोज लिखेंगे, लिख दिया ना क्लोज, ठीक है। और यहां क्या है, रिप्लेस। अब यहां क्लोज की जगह क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और भी आपको जुगाड़ दिया गया है। तो फाइंड ऑल करोगे तो फाइंड ऑल में सभी जगह जहां जहां क्लोज था वहां वहां एक्टिव हो गया, सब जगह एक्टिव हो गया ना, ठीक है। जहां जहां पे भी क्लोज पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब उन सब जगह को क्या करना है हमें, ओपन। तो हमने रिप्लेस में ओपन लिख दिया। अब रिप्लेस करेंगे अगर तो एक जगह हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब सही हुआ ना, ये नोट्स हुआ, गड़बड़ हो गया था। जिन लोगों ने गलत नोट्स बना लिया हो वो लोग सही कर लें, क्योंकि ये यही योगदान रहा है किसी महाविद्यार्थी का। और फिर रिप्लेस करेंगे तो अगला भी रिप्लेस हो जाएगा, फिर रिप्लेस करेंगे तो फिर अगला भी रिप्लेस होता चला जाएगा। लेकिन आप एक काम करिए, सब जगह क्या कर दीजिए, आल, तो रिप्लेस आल कर दीजिए। अब एक मामला और गड़बड़ा जाएगा, क्या गड़बड़ा जाएगा, जहां क्लोज रहना भी चाहिए ना वहां भी ओपन कर दिया होगा। तब फिर से पूरा चेक करिए आप, समझ आया ना। तो जरा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा नीचे में बढ़ते हैं। आई देखिएगा, यहां देखिए आ गया, क्लिक ऑन ओपन बटन इन टाइटल बार। अब टाइटल बार में तो क्लोज बटन होता है ना, यहाँ क्लोज लिखा था तो यहूं भी क्या कर दिया, ओपन कर दिया, समझ आया ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, समझ आया ना। अभी सही हो गया ना, अब कंप्लीट है नोट्स आपका सही। तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब समझ में आया ना, ठीक है। तो ये चमत्कार आपने भी कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े, अब फाइंड एंड रिप्लेस क्लियर हो गया। अब देखो गो टू है, गो टू एडिट में जाएंगे, गो टू का मकसद सिर्फ ये है ना कि मान लो इसमें आप 50 पन्ने का नोट्स बना लिया, क्या 50 पेज का नोट्स आपने बना लिया। अब आपको जानते हो 20 नंबर पेज पे ये चीज है, तो या तो फिर आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे चले जाओ, या आप कंप्यूटर से बोलो भाई मुझे 20 नंबर पेज पे पहुंचाओ, हम क्यों उसको ढूंढे, समझ आया ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, Ctrl+G क्या करना पड़ेगा। देखो किसी ने इसी में कॉपी पेस्ट भी कर दिया, सेम चीजें बार बार लिखी हुई हैं। तो क्या करना पड़ेगा, Ctrl+G, गो टू आ गया ना। 7 पेज है केवल, और किस नंबर पे, हम 6वें पेज पर हैं। हम इससे कह रहे हैं हमें पहले पेज पे पहुंचाओ, किस पे पहुंचाओ, पहले पेज पर। ओके करेंगे तो पहले पेज पे आ गए, ठीक है। तो गो टू का मतलब आप जिस पेज पे कहोगे वहां पे ये आपको छोड़ दे जाएगा, ले जा करके, समझ आया। आसान है ना, बहुत आसान है। कैसा कैसा क्या तरीका है, एडिट में जाके गो टू कर सकते हो। कहां से, एडिट में जाओगे और यहां से गो टू पेज आ जाएगा ना ऑप्शन, या तो Ctrl+G प्रेस कर लोगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई, इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एडिट मोड। क्या है, एडिट मोड, मतलब इसमें एडिट मोड। अब इस फाइल को पहले तो आपको सेव करना पड़ेगा, हाँ फाइल सेव है। अब ये एडिट मोड पे है, मतलब कुछ बदल जा रहा है, चेंजिंग हो रहा है ना, एडिटिंग हो रहा है इसमें। Ctrl+A करोगे, पूरा डिलीट कर दोगे, सब डिलीट हो जाएगा। मतलब पूरा सेलेक्ट किया हमने, पूरा डिलीट किया, Ctrl+Z किया, वापस आ गया,
समझ आया ना। तो अभी एडिटिंग इसमें चालू है, लेकिन हम चाहते हैं कि गलती से भी कुछ हमसे ना दब जाए, तो गलत हो जाए कहीं एक सेंटेंस, तो अगर काम नहीं करना है तो इसको एडिट मोड ही हटा देते हैं कि ताकि एडिटिंग इसमें ना हो। एडिटिंग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एडिट मोड है ना सबसे नीचे, इसको हटा देंगे। अब हटा दिया तो अगर फाइल सेव कर दे, हमने कहा हाँ भाई सेव कर दो। अब इसमें कोई चीज़ क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट करेंगे, तो डिलीटे नहीं हो रहा है, देखिए भैया डिलीट बटनिया थोड़ा कस के दबाएगा तब वो नहीं डिलीट होगा, काहे, क्योंकि एडिट मोड हमने डिसेबल कर दिया। अब इसमें एडिटिंग नहीं होगा। अब कुछ एडिटिंग करने की जरूरत है तो क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और इस पे फिर क्लिक कर देंगे, फिर से एक्टिव हो जाएगा, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम प्रेस कर देंगे। क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम दबाया ना हमने तीनों बटन, और देखो फिर से एक्टिव हो गया। फिर से डिलीट करो, डिलीट होना शुरू हुआ ना। अब देखो एक बार कभी कभी ये देखो मैंने क्या किया, अगर आप बैक स्पेस दबाते हो, बैक स्पेस, तो देखो कर्सर के लेफ्ट साइड के बटन डिलीट, कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर डिलीट हो रहे हैं, समझ आया ना। और अगर आप डिलीट बटन दबाते हो तो कर्सर के राइट साइड के, तो ये भी ध्यान रखना आप, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि व्हेन यू प्रेस डिलीट की, व्हेन यू प्रेस डिलीट की, लेटर्स रिटन लेटर्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर साइड, लोअर साइड, कई तरह से ऐसे ऑप्शन आपसे दे सकता है ना एग्जामिनेशन में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, अगर आप डिलीट की प्रेस करोगे तो राइट साइड के, कर्सर के राइट साइड के अक्षर लेटर्स डिलीट होंगे, समझ आया। बैक स्पेस से लेफ्ट साइड के डिलीट होंगे, ठीक है, क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो एडिट मोड भी समझ में आ गया। अब ये लास्ट बचा हुआ है और यही बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, सेलेक्टिंग टेक्स्ट है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना आपको सीखना है। क्या सीखना है, जो टेक्स्ट ये है ये सभी सेलेक्ट करना, क्योंकि एडिट मेनू में ही होता है सेलेक्टिंग का ऑप्शन, सेलेक्ट करने का। तो इसके लिए कोई एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका नहीं, बल्कि 11 तरीके, और 9 नंबर में भी 5 तरीके। तो काफी बड़ा पॉइंट है सेलेक्टिंग टेक्स्ट, है ना। तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। तो देखो इसमें सेलेक्ट करने का, जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है ना, इनको सेलेक्ट करना। तो पहला तरीका क्या है, एडिट मेनू में जाइए, सेलेक्ट ऑल फॉर ऑल टेक्स्ट इन एक्टिव विंडो। जो विंडो एक्टिव है उसमें अगर आप पूरा सेलेक्ट करना चाहते हो, ऑल सेलेक्ट करना चाहते हो, फॉर ऑल टेक्स्ट इन एक्टिव विंडो, तो एडिट में चले जाओ, यहां से क्या कर दो, सेलेक्ट ऑल, या फिर कंट्रोल प्लस ए करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा नीचे से ऊपर तक सेलेक्ट है। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दो तो भी पूरा सेलेक्ट हो गया, समझ में आ गया। फिर तीसरा तरीका क्या है, डबल क्लिक फॉर अ सिंगल वर्ड, किसी भी वर्ड पे 2 बार क्लिक कर दो। क्या करो, किसी भी अक्षर, किसी भी वर्ड पे, नॉट अक्षर। देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, एक वर्ड है ना, ये इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं, सेलेक्ट हो गया कि नहीं, सेलेक्ट हो गया। इन बहुत छोटा सा वर्ड है ना, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। केवल एमएस इसी में राइटर में नहीं, आप तो एमएस वर्ड में भी इस तरह से आप कर सकते हो, दोनों सॉफ्टवेयर में आप ये काम कर सकते हो। तीसरा तरीका, ये डबल क्लिक हो गया, होल्ड शिफ्ट की, यूज एरो कीज। अब जहां पे भी आपका कर्सर है, मान लो जहां पे भी आपका कर्सर है वहां से ये शिफ्ट की है ना, शिफ्ट की प्लस जिधर आपको सेलेक्ट करना उधर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की होल्ड करके उधर का एरो की प्रेस करिए, सिलेक्ट होता चला जा रहा है ना। नीचे की तरफ सेलेक्ट करते हुए आना है तो ये इस तरह से नीचे वाला कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस सिलेक्शन है, बीच में छोड़ छोड़ के नहीं कर सकते हो। कंटिन्यूअस क्या लिखा हुआ है, फॉर कंटिन्यूअस सिलेक्शन। ट्रिपल क्लिक, क्या करना है, ट्रिपल क्लिक। इस बार क्या है, देखो ट्रिपल क्लिक फॉर होल सेंटेंस। एक होल सेंटेंस नहीं, मतलब एक सिंगल सेंटेंस, यहाँ पे होल ना होकर के अगर सिंगल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सिंगल सेंटेंस, इस पे क्लिक करेंगे ना, किसी भी सेंटेंस पे ट्रिपल क्लिक करेंगे, कितनी बार, डबल से तो एक वर्ड हो जाएगा, और 3 बार करेंगे तो एक, देखो सेंटेंस यहां तक है ना, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो 3 बार क्लिक करने से क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस सेलेक्ट। तो ये समझ आया ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, इन वर्ड होल पैराग्राफ। बात एमएस वर्ड की करेंगे, किसकी, एमएस वर्ड। देखो यहाँ पे भी 3 बार क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वर्ड सेलेक्ट हो जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 पैराग्राफ तक हो गया, समझ आया ना। तो एमएस वर्ड में क्या होगा, 3 बार क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में
सेंटेंस केवल सिलेक्ट होगा। समझ आया? होल्ड, कंट्रोल की, क्लिक एंड ड्रैग माउस फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्शन। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें बहुत आप देखो, कभी थोड़ा इधर सेलेक्ट करना है, थोड़ा यहाँ सेलेक्ट करना है, थोड़ा यहाँ सेलेक्ट करना है, थोड़ा यहाँ ऐसे करना है ना, तो क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और माउस से क्लिक करके थोड़ा सा इधर सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिया, थोड़ा सा इधर कर लेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेंगे, मतलब अल्टरनेटिव, इधर करना उधर करना, अलग अलग जगह करना। इसका फायदा क्या होता है, अभी हमें कोई भी फॉर्मेटिंग लगाना है या चेंज करना है और इतने ही चीज़ों पे करना है तो उतना सेलेक्ट करेंगे ना तो उतने पे ही चेंज होगा, तो ये हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। अभी मान लो हमें बोल्ड करना है, बोल्ड पे कर देंगे तो सारे बोल्ड हो गए, इटैलिक करना है, इटैलिक कर दिया। अभी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ। कलर चेंज करना है इनका, कलर पे क्लिक कर देंगे तो उतने के कलर चेंज हो जाएंगे। तो जो जो सिलेक्ट रहेगा इस तरह से काम कर लेंगे। तो जब अल्टरनेटिवली सिलेक्ट करना सीखेंगे तभी तो अल्टरनेटिव कैसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को होल्ड रखना है, जगह जगह पर ड्रैग कर लेना है। समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होल्ड आल्ट की, क्लिक एंड ड्रैग माउस फॉर मिड डाउन सिलेक्शन। बड़ा कमाल का पॉइंट बताने जा रहा हूं आप लोगों को, बड़ा कमाल का पॉइंट है ये। परेशान कर दो किसी को, आदमी एकदम पगला जाए। कैसे? अभी देखो क्या करना है, कंट्रोल जेड करता हूं, ये लाल नहीं करना है, सही हो गया ना? कंट्रोल जेड का मतलब ही समझ में आ गया ना आपको, करके दिखाया आपको। अभी देखो किसी को बोलो मुझे ऐसा सिलेक्ट करना है, इस तरह से सिलेक्ट करना है कि ऐसे सिलेक्ट करो यहां से, और इधर सिलेक्ट होता चला है और इधर ना सिलेक्ट हो, या बीच से बीचों बीच में सिलेक्ट होता है, ना उधर सिलेक्ट हो ना इधर सिलेक्ट हो। तो जो माउस पकड़ के ऐसे करेगा, अच्छा हम करते हैं, ऐसे पकड़ के नीचे वाला लाएगा तो इधर उधर पहुंच जाएगा, वो कहेगा अच्छा रुको फिर से करते हैं, फिर पहुंच जाएगा, परेशान हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, आल्टर की प्रेस कर लेना है, आल्ट की को कर लेना है, आल्ट की को होल्ड कर लेना है, जहां से करना है वहां पे क्लिक करोगे, आल्ट की को ऐसे होल्ड करोगे, ऐसे पकड़ कर ले आओगे नीचे, सिलेक्ट हो गया। अब वो परेशान हो जाएगा अगला आदमी, कहेगा कैसे कर लिया भाई, तुम चुपके से दबा के कर दो, कहते हम कर रहे हो रहा है, तुम कैसे कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो इस तरह से आप क्या करोगे, मिड डाउन सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब ये बहुत कम लोग ऐसे जो ऑपरेटिंग करने वाले होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सब जानते ही नहीं है, कोई जानते हैं लोग, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। मतलब ऑपरेटिंग करने वाले 80% लोग नहीं जानते होंगे, उनको बोलोगे ऐसा करो तो नहीं। अब क्या हो गया इसे, व्हाट हैपेंड, ये क्लास आई थिंक मैंने बहुत ऐसा आत्मबल नहीं तोड़ते हैं, जस्ट वी विल हैव टू थिंक। नौकरी लगे ना लगे, फिर भी अगर आपके पास नॉलेज है ना, अभी देखो ना, मैं नौकरी करता हूँ, किसी की नौकरी करता हूँ, देखो सरकारी नौकरी में भी एक फिक्स अमाउंट है, हाँ सरकारी नौकरी में एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, अभी मरने के बाद का कोई चक्कर नहीं है ना, रिटायरमेंट होने के बाद का भी कोई चक्कर नहीं है। एक बिजनेसमैन, फिर अभी मोटिवेशन में चलाऊंगा तो बहुत चला जाएगा यार, टाइम खराब हो जाएगा तुम लोगों का। तो अभी एक बिजनेसमैन ना, कभी 50 लाख रुपए कमाना है उसको ना, तो अमाउंट कोई बड़ा नहीं दिखता उसको, आसान दिखता है। एक नौकरी वाले के लिए ना 10 लाख भी भारी लगता है, जितना अगले महीने सैलरी आना होता है उतना क्रेडिट कार्ड से पहले महीने खर्चा हो रहा था, ये कंडीशन चल रहा है। समझ आया ना? एक घर खरीदना है, एक कार खरीदनी है, सब लोन पे, ये सब EMI पे, ये चक्कर चल रहा होता है। लड़की की शादी करनी है तो ऊपर से लोन लो, घर बनवाना है ऊपर से, मतलब सारी जिंदगी लोन में ही कट जाती। सोचो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, अरे कुछ करो, कुछ खुद करो, जस्ट गेट स्टार्टअप इन योर लाइफ। MBA चाय वाला प्रफुल्ल चाय बेचना शुरू किया, 100% दिमाग लगाया चाय बेचने में ना, पूरे इंडिया में सक्सेस हो गया। मैं नहीं कहता कि आप चाय बेचो, लेकिन ये इस देश के इतने उल्लू हैं, इतने इस देश में हैं भी ऐसे ऐसे उल्लू आदमी कि वो चाय बेच के सक्सेस हुआ बंदा। अब पता चल रहा है किसी दिन इंजीनियरिंग चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, किसी दिन BA चाय वाला, किसी दिन MA चाय वाली, सब चाय वाला, चाय वाली, चाय वाला, चाय वाली, चाय वाला, चाय वाली, चाय 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 चाय, क्या लगा हुआ है देश में यार। अरे उसने एक स्टार्टअप किया, दिखाया लोगों को कि कुछ भी करके सक्सेस हो सकते हो। तो इस देश के इतने नकलची उल्लू लोग हैं, सब चाय वही बेचेंगे। अरे या तो फिर प्रफुल्ल चाय बेच के कंपनी बनाया, या मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो साला चाय वही बेचो, सब लोग कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, है कि नहीं? उससे भी और छोटा काम करो, झाड़ू लगाओ, लेकिन झाड़ू लगाने का तरीका बदल दो।
समझ आया ना? तुम कुछ अलग करके दिखाओ। समझ आया ना? आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल, जस्ट इसको सिर्फ किसकी चाय बेचने वाले की इज्जत थी क्या? नहीं थी ना? कहाँ थी? कहाँ थी इज्जत? कौन चाय बेचने वाले की भैया नमस्ते करता है? आज प्रफुल्ल को नमस्ते करते हैं, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उससे, बंदे से। चाय बेचने वाले की इज्जत क्या? जो ठेले पे जिस दिन वो लगाया था, चाय से दौड़ के बेच रहा था, वीडियोज है, सर चाय प्लीज प्लीज सर एक बार मेरा चाय टेस्ट करिए, ऐसे ठेले पे चाय बेचता था, है ना? आज है ना इज्जत? आप जैसे को मोटिवेट कर रहा है बैठकर, रील्स देखो उसके। समझ आया? तक कूल नहीं करेगा। हाँ ठीक है ना? ये 8 नंबर पॉइंट क्या है? होल्ड अल्टर की, क्लिक एंड ड्रैग माउस फॉर मिड डाउन सिलेक्शन। केवल राइटर में नहीं बल्कि MS वर्ड में भी आल्ट प्रेस करोगे और इसको पकड़ करके ऐसे करोगे। हो रहा नहीं हो रहा इसमें? किसमें? MS वर्ड में भी हो रहा है। हो रहा है ना? MS वर्ड में भी इस तरह से आप कर सकते हो। अब कुछ पॉइंट नीचे बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट देखते हैं। क्या है? देखो नोट 9, 10, 11, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, वर्क इन ओनली MS वर्ड। जो अभी नीचे के पॉइंट है ये क्या करेंगे? केवल MS वर्ड में काम करेंगे। तो अभी MS वर्ड खुला भी है, इसी में देखते हैं हम लोग। देखो क्या है? 9 नंबर, प्रेस F8 की फॉर एक्सटेंड सिलेक्शन। एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है? F8 की प्रेस करना होता है। F8 की यहां है ना, इसको एक बार प्रेस कर दोगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या हुआ? एक्सटेंड सिलेक्शन एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव है इस समय एक्सटेंड सिलेक्शन, एक बार प्रेस करने से। आई माउसवा जहां पे क्लिक कर दोगे बाबू, वहां तक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और जहां पे क्लिक था वहां से एक्टिव हुआ। मान लो इसको एक बार रिलीज करते हैं हम, स्केप से रिलीज होता है। मान लो यहां पे है एक्सटेंड सिलेक्शन, यहां पे हमारा कर्सर, यहां पे क्लिक है ना, कर्सर यहां है। अब F8 दबाएंगे एक बार, अब ये एक्टिव हो गया। क्या? एक्सटेंड सिलेक्शन एक्टिव हो गया फॉर एक्सटेंड सिलेक्शन। अब जहां भी क्लिक कर देंगे वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा। और नीचे जाएंगे, यहां तक क्लिक करेंगे, यहां तक करेंगे, यहां वापस आ जाएंगे, यहां तक, यहां वापस, यहां। ठीक है? तो ये छोड़ेगा नहीं। पहले क्या होता था? जहां पे क्लिक कर दो फिर पूरा छूट जाता था, अभी छूटेगा नहीं। छूटेगा कैसे? नीचे पॉइंट है, नोट टू रिलीज एक्सटेंड सिलेक्शन प्रेस एस्केप की। जब तक एस्केप आप नहीं दबाओगे तब तक नहीं छूटेगा। अभी देखो छूट गया। समझ आया ना? तो एक बार एक्सटेंड सिलेक्शन दबाने से क्या होगा? मतलब F8 दबाने से एक्सटेंड सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। फिर अगर प्रेस 2 टाइम, 2 बार कर देंगे तो देखो, एक बार से एक्टिव एक्सटेंड सिलेक्शन और प्रेस 2 टाइम सिंगल वर्ड। कहीं पे क्लिक कर दो, मान लो यहां पे क्लिक है, F8 को 2 बार किया, क्या हो गया? एक वर्ड सेलेक्ट। F8 को 3 बार क्लिक कर दो, कितनी बार? 2 तो है ना, एक बार और कर देते हैं, क्या हो गया? सेंटेंस। चौथा 4 टाइम, एक बार और दबा दो, पैराग्राफ। और 5वां, अब देखो पैराग्राफ तक देखो है सिलेक्ट, देखो पैराग्राफ तक ही है ना, एक बार और दबा दें, पूरा नीचे वहां तक चले जाओ, सब सिलेक्ट है। तो F8 सिलेक्शन कितने टाइप से कर सकते हो आप? कितने तरीके से? 5। एक बार करोगे तो एक्टिव होगा, 2 बार करोगे तो वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 बार से सेंटेंस, 4 बार से पैराग्राफ, 5 बार से पूरा सेलेक्ट कर देगा। MS वर्ड 2010 हो, 2016 हो, 2003 हो, किसी में भी F8 इज यूज्ड फॉर एक्सटेंड सिलेक्शन। इसको छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? क्या? ESC दबा देंगे, अब कहीं भी क्लिक कर देंगे, छूट गया। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? होल्ड कंट्रोल की, क्लिक फॉर अ सिंगल सेंटेंस। देखो उसमें सिंगल सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए 3 बार क्लिक किया था हम लोगों ने। और MS वर्ड में कंट्रोल को दबाओगे, क्या करोगे? यहां पे आ जाओ, कंट्रोल को दबाया और क्लिक किया तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। किसमें? MS वर्ड में। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं सिलेक्शन से लेकर। एक और MS वर्ड में पॉइंट है, क्या है? क्लिक इन सिलेक्शन बार फॉर सिंगल लाइन सिलेक्शन। एक लाइन केवल सेलेक्ट होगा। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। देखो ये इधर का जो MS वर्ड होता है ना, ये क्या होता है? इधर सिलेक्शन बार बोलते हैं इसको, इस पार्ट को। अभी माउस का पॉइंट आपका जब ही कहीं भी रहोगे, देखो इधर मुंह करके इंडिकेट कर रहा है ना माउस हल्का सा, जैसे सिलेक्शन बार में आएगा ना, इसका माउथ फेसिंग उल्टा हो जाएगा। हो गया ना? यानी कि ये सिलेक्शन बार में पहुंच गया। जहां पे भी क्लिक कर दोगे उसके सामने की लाइन
सेलेक्ट हो जाएगी। समझ आया? अगर लाइन टू लाइन करते आना है तो इसे दबा लो, यहां से इसे खींचते चले आओ। समझ आया? तो जिस भी लाइन के सामने करोगे वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बहुत ज्यादा पॉइंट है, सब याद भी करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे, है कि नहीं? और सर जी पूछेंगे भी, और जो नहीं बता पाएगा उसको शिफ्ट दबा के डिलीट भी, है कि नहीं है भाई? तो आप लोगों को सब लर्न कर लेना जितना पॉइंट हमने आपको पढ़ाया। तो अब इसको बंद कर देते हैं। सीख गए ना आप लोग? आई थिंक एडिट मेनू में सब काम कर ले जाएंगे, एडिटिंग से रिलेटेड सिलेक्शन अच्छे से कर ले जाएंगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, खत्म करते हैं। अब जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा ना उसमें से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फटाफट आपको आंसर बताना है। रुक जाओ, कलमियां ले लें। चलो, पहला ऑप्शन है विच मेनू अलाउ यू टू कॉपी पेस्ट फाइंड etc। कौन सा उत्तर सही है? कौन सा? टूल मेनू ना, टूल मेनू में सब टूल होते हैं। एडिट मेनू श्योर? मुझे तो टूल लग रहा है, गलत है, एडिट सही है ना? आंसर कौन सा सही है? बी, यानी कि एडिट मेनू आपको अनुमति देता है कि आप एडिटिंग का काम करें, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये सब किसमें होता है? एडिट मेनू में। नेक्स्ट पॉइंट है विच वन ऑफ देम इज एक्सटेंड सिलेक्शन की इन वर्ड। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा की एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए यूज होता है? कौन सा उत्तर सही है? कंफर्म? श्योर? अभी ये भी पूछा जा सकता है कि 4 बार दबाने से क्या हो जाएगा, तो अभी क्या है इसका उत्तर? क्या है? F8। F8 किसी क्या होता है? एक्सटेंड सिलेक्शन। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट प्रेस, पूरा सबको सिलेक्ट करना है तो आप क्या दबाएंगे इसमें से? क्या दबाएंगे? कंट्रोल ए। आंसर कौन सा सही है? बी सही है। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, CTRL प्लस ए, यही उत्तर सही है। समझ आया? बी, स्पेलिंग टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2013 इज 2013। कौन सा उत्तर सही है? .dot.x। कौन सा? .dot.dot ये कंफर्म? ODT DOT यही है? नहीं बनोगे यार तुम लोग। चलो ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर सही है C, .docx। श्योर ना? राइटर इज अ ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ODF। सत्य है या असत्य है? ट्रू है सर। क्या है? ट्रू है। राइटर जो सॉफ्टवेयर है वो ODF है, मतलब ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। कंफर्म? चलो ठीक है भैया। इफ यू वांट, ये वांट रहेगा, वांट लिख गया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते रहते हैं। इफ यू वांट जस्ट 1 स्टेप बैक यू विल प्रेस। अगर आप एक स्टेप बैक चाहते हैं तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? कौन सा दबाएंगे? कौन सा ऑप्शन सही है? Ctrl+Y। एक स्टेप बैक करना है तो जेड, जेड बताओ जी, Y की जेड? नहीं समझ, तुम बताओ राहुल। बी, ये कंफर्म? हमको तो वाई लग रहा है यार। Ctrl+Z से क्या होता है? 1 स्टेप बैक। यस, गुड, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन की टू फाइंड एंड रिप्लेस इज। फाइंड एंड रिप्लेस करने का शॉर्ट की क्या होता है? Ctrl+F से फाइंड होता है कि नहीं होता है? कौन सा है? कौन सा सही उत्तर है यार? बी। आज सब बी जा रहा है कि नहीं? कभी CC जाता है, कभी BB जाता है, कभी ए जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं है ना? सही है उत्तर। टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड सिलेक्ट करना है, क्या करोगे? अरे Ctrl+A दबाओ ना, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। हैं? उत्तर कौन सा सही है? C वाला, डबल क्लिक। श्योर? बहुत स्मार्ट हो, सबको आ गया। विच मेनू यू कैन बी यूज टू सिलेक्ट ऑल। किस मेनू से सिलेक्ट ऑल करने का परमिशन आपको मिल जाता है? कौन सा? सिलेक्ट ऑल किस में है? एडिट मेनू में है। कंफर्म? सिलेक्ट ऑल होता है क्या एडिट मेनू में? पक्का? सही है यार, सही है, सही सही है। कौन सा उत्तर सही है? कौन सा? बी, एडिट मेनू। ठीक है, एडिट मेनू में ही सिलेक्ट ऑल मिल जाता है हमें। नेक्स्ट क्या है?
कॉम्बिनेशन की टू एडिट मोड इन लिब्रे ऑफिस इज अभी अभी बताया था ना आपको, इसके लिए एडिट मोड को एक्टिव या डीएक्टिव करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज होगा? कंट्रोल आल्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट एन, आल्ट कंट्रोल एन, ये ना ए वाला है, ये भी है, बी ही हो गया आज, समझ आया ना? तो उत्तर कौन सा सही है? बी, कंफर्म, श्योर, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? तो फिर थैंक यू। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। सभी दोस्तों के पास शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि आपको ऐसा क्लास और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।